डेयर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ मुश्ताक अंसारी। आज हम इल्मो बयानो बदी के तीसरे अहम रुकन मजाज मुरसल की मुख्तलिफ़ सूरतों या अक़साम का मुताला करेंगे। मजाज मुरसल की कुल 24 अक़साम है, लेकिन इनमें से चंद एक का ही ज़िक्र किया जाता है जो कि दर्ज ज़ैल हैं। सबसे पहली जुज़ कहकर कुल मुराद लेना, दूसरी कुल कहकर जुज़ मुराद लेना, तीसरी ज़रह बोलकर मज़रूफ़ मुराद लेना, चौथी मज़रूफ़ कहकर ज़रह मुराद लेना, पाँचवीं सबब बोलकर नतीजा मुराद लेना, छठी नतीजा बोलकर सबब मुराद लेना, सातवीं माजी बोलकर हाल मुराद लेना, आठवीं मुस्तकबिल बोलकर हाल मुराद लेना, नौवीं मुज़ाफ़ अलैह बोलकर मुज़ाफ़ मुराद लेना, 10वीं आला बोलकर साहब आला मुराद लेना, 11वीं साहब आला बोलकर आला मुराद लेना और 12वीं लफ्ज़ बोलकर उसका मुतज़ाद मुराद लेना। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। अब हम आते हैं इसकी तमाम सूरतों की वजाहत की तरफ। सबसे पहली सूरत जुज़ कहकर कुल मुराद लेना। जुज़ से मुराद कोई हिस्सा हुआ करता है और कुल से मुराद मुकम्मल तमाम हुआ करता है। हम कुरान और हदीस पर अमल पैरा होकर ही अच्छा मुसलमान बन सकते हैं। इस मिसाल में हदीस से मुराद कोई एक हदीस नहीं बल्कि तमाम अहादीस का मजमुआ कह लें कि तमाम अहादीस पर अमल करके ही हम अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। तो यहाँ पर हदीस जो है वो मजाज मुरसल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। दूसरी मिसाल लेते हैं, मेरे लहू से जिसके बरगो बार में बहार है, वही शजर मेरे लिए सलीब कैसे हो गया। यहाँ इस शेर के पहले मिसरे पर गौर किया जाए तो बर्ग के मानी फूल की पत्तियाँ, जबकि बार मैनी फल होता है। अब ये बरगो बार किसी एक जुज़ के लिए नहीं बल्कि उस दरख्त या पौधे के तमाम बरगो बार के लिए इस्तेमाल हुआ है, तमाम पत्तियों और फलों के लिए इस्तेमाल हुआ है। कुल कहकर जुज़ मुराद लेना। जुज़ के लिए बनाए गए लफ्ज़ को बोलकर कुल मुराद लेना। मसलन उसके हाथ पर चाकू लग गया है, उसके हाथ पर चाकू लग गया है। अब चाकू जो है वो पूरे हाथ पर नहीं लगा करता बल्कि हाथ के किसी मखसूस हिस्से या किसी हिस्से पर लगेगा। तो यहाँ पर हाथ कुल बोलकर उसका कोई एक जुज़ मुराद लिया गया है। और बाज़ार से ले आए अगर टूट गया, और बाज़ार से ले आए अगर टूट गया, सागरे जम से मेरा जामे सफ़ाल अच्छा है। यहाँ बाज़ार एक मुकम्मल हिस्सा है। कोई भी चीज़ पूरे बाज़ार से नहीं ली जाती बल्कि किसी एक दुकान से ख़रीदी जाती है। तो यहाँ पर पूरा बाज़ार बोलकर उसका एक हिस्सा दुकान मुराद ली गई है। अब हम आते हैं इसी की तीसरी मिसाल की तरफ। उसने कानों में उंगलियां दे लीं, उसने कानों में उंगलियां दे लीं। यहाँ पे उंगलियां जो हैं कुल है। अब तमाम की तमाम उंगलियां जो है वो कानों में नहीं दी जाती। उंगली का कोई एक हिस्सा या पोर जो होगी वो कान में दी जाती है। तो यहाँ पर पूरी उंगलियां कुल बोलकर उसका कोई हिस्सा मुराद लिया गया है। चौथी मिसाल की तरफ आते हैं। हकीम साहब ने नब्ज़ पर हाथ रख कर मर्ज़ की तशख़ीस की। तो हाथ पूरा जो है नब्ज़ पे नहीं रखा जाता बल्कि सिर्फ़ उंगलियां रखी जाती हैं। तो यहाँ पर पूरा हाथ बोलकर वो उंगलियां मुराद ली गई है, यानी कि कुल बोलकर उसका कोई हिस्सा, कोई जुज़ जो है वो मुराद लिया गया है। तीसरी सूरत में सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लेना। सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लेना। सबब मानी वजह और मुसब्बब जो है उसका नतीजा हुआ करता है। इसकी मिसाल लेते हैं। आज बादल खूब बरसेगा। यहाँ पर बादल जो है मजाज मुरसल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है क्योंकि बादल नहीं बरसा करता बल्कि बारिश बरसा करती है। तो बारिश जो है वो सबब होगा जबकि बादल जो होगा वो सबब होगा और बारिश जो है वो मुसब्बब होगी। दूसरी मिसाल, बादल इतना बरसा कि हर तरफ पानी ही पानी है। ये पहली मिसाल से मिलती जुलती है।
कि बादल नहीं बल्कि बारिश ने बरसना है। तो बादल यहाँ पर मजाज मुरसिल और सबब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जबकि इसका मुसब्बब जो होगा वो बारिश होगा। तीसरी मिसाल, जाती है धूप उजले परों को समेट कर, ज़ख्मों को अब गिनूंगा मैं बिस्तर पे लेट कर। अब इस शेर के पहले मिसरे में धूप से मुराद रोशनी ली गई है, धूप से मुराद रोशनी ली गई है। तो धूप जो है वो सबब है, जबकि इसका नतीजा मुसब्बब वो रोशनी है। मुसब्बब कहकर सबब मुराद लेना, मुसब्बब कहकर सबब मुराद लेना, यानी कि मुसब्बब के लिए जो लफ्ज़ बनाया गया होगा वो बोलकर हमने उसका सबब मुराद लेना। मसलन चूल्हे में आग जल रही है, चूल्हे में आग जल रही है। अब आग यहाँ पर मजाज मुरसल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। आग नहीं जला करती बल्कि लकड़ियाँ जला करती हैं। तो यहाँ आग मुसब्बब है, जबकि सबब जो है, वजह जो है वो लकड़ियों का जलना है, लकड़ियों का जलना है। अब आते हैं हम इसकी दूसरी शेरी मिसाल की तरफ। दूसरी इसकी शेरी मिसाल को हम, आहट कोई आई तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो। इसके पहले मिसरे में आहट से मुराद कदम लिया गया है। तो यहाँ पर आहट जो होगा वो मजाज मुरसल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसकी आखिरी मिसाल लेते हैं, अफसोस सब कुछ हाथ से निकल गया। हाथ यहाँ पर मुसब्बब है, इक़्तिदार या हुक्मरानी जो हाथ से निकलना है वो यहाँ पर सबब होगा। इक़्तिदार या हुक्मरानी जो है वो यहाँ पर सबब के तौर पर इस्तेमाल हुई है। पाँचवीं सूरत में ज़रफ़ बोलकर मज़रूफ़ मुराद लेना। ज़रफ़ अरबी ज़बान में बर्तन को, जबकि मज़रूफ़ अरबी ज़बान में बर्तन में रखी हुई चीज़ को कहा जाता है। यानी कि ज़रफ़ के लिए वज़ा किया गया लफ्ज़ बोलकर मज़रूफ़ मुराद लेना। मसलन दरिया बह रहा है, दरिया बह रहा है। यहाँ दरिया जो है वो नहीं बहा करता बल्कि दरिया के अंदर मौजूद पानी जो है वो बहता है। तो दरिया जो है वो ज़रफ़ है, जबकि पानी जो होगा वो मज़रूफ़ होगा। और इस मिसाल में दरिया मजाज मुरसल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। दूसरी मिसाल में पलासा किया सागरे बेनज़ीर, फंसी दाम हिजरा में बदरे मुनीर। यहाँ पर पहले मिसरे में सागर से मुराद बर्तन है, जबकि यहाँ पर मज़रूफ़ उसके अंदर मौजूद शराब को कहा गया है। सागर नहीं पिया जाता बल्कि उसके अंदर मौजूद शराब को पिया जाता है। तीसरी मिसाल में मैं सारा कप पी गया, मैं सारा कप पी गया। अब कप नहीं पिया जाता बल्कि कप के अंदर मौजूद चाय को पिया जाता है। तो यहाँ पर कप ज़रफ़ है और चाय जो होगी वो मज़रूफ़ होगी, और कप जो है वो यहाँ पर मजाज मुरसल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। चौथी मिसाल में मैंने सारी बोतल पी ली, मैंने सारी बोतल पी ली। अब बोतल नहीं पी जाती बल्कि बोतल के अंदर जो मशरूब होता है वो पिया जाता है। तो यहाँ पर बोतल ज़रफ़, जबकि मशरूब जो होगा वो मज़रूफ़ है, और बोतल का लफ्ज़ जो है वो मजाज मुरसल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। छठी सूरत में मज़रूफ़ बोलकर ज़रफ़ मुराद लेना, यानी कि मज़रूफ़ के लिए वज़ा किया गया लफ्ज़ बोलकर ज़रफ़ मुराद लेना। मसलन दुकान से शरबत लाओ, दुकान से शरबत लाओ, दुकान से शरबत लाओ। अब दुकान से शरबत, बल्कि शरबत जिस चीज़ के अंदर मौजूद होता है वो लाया जाता है, यानी कि ज़रफ़ लाया जाता है, बर्तन लाया जाता है, उसके अंदर शरबत मौजूद होता है। दूसरी मिसाल में ए मुहतसिब ना फेंक, मेरे मुहतसिब ना फेंक, ज़ालम शराब है, अरे ज़ालम शराब है। अब जो चीज़ फेंकी जाती है वो बर्तन हुआ करता है। तो यहाँ पर मज़रूफ़ को बोलकर ज़रफ़ मुराद लिया गया है, मज़रूफ़ को बोलकर ज़रफ़ मुराद लिया गया। तीसरी मिसाल में चाय चूल्हे पर धरी है, चाय चूल्हे पर धरी है या चाय चूल्हे पर रखी है। अब चूल्हे पर चाय नहीं बल्कि बर्तन रखा जाता है जिसके अंदर चाय मौजूद होती है। तो यहाँ पर चाय बोलकर, मज़रूफ़ बोलकर ज़रफ़ मुराद लिया गया है। चौथी और इसकी आखिरी मिसाल में चूल्हे पर गोश्त चढ़ा दिया, गोश्त जो है वो मज़रूफ़ है, और जो चूल्हे के ऊपर चढ़ाया जाता है वो देगची या कढ़ाई या वो बर्तन होगा जिसके अंदर गोश्त रखा जाता है। तो ज़रफ़ को चढ़ाया जाता है। सातवीं सूरत आला बोलकर साहब आला मुराद लेना या साहब आला बोलकर आला मुराद लेना।
यानी कि कोई लफ्ज़ जो किसी आले के लिए वज़ा किया गया हो उसे साहब आला के लिए या उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना जिसके लिए वो आला बना हो। मसलन कलम की ताकत से डरो, यहाँ पर कलम से मुराद अहले कलम या इल्म वाले को कहा गया है। दूसरी मिसाल में मेरे बयान को सुन सुन के कांप उठा, गज़ब ये है कि समझा नहीं ज़ुबान से आद। ज़बान यहाँ पर आला है, जबकि उसकी गुफ्तगू जो होगी वो यहाँ पर ज़ुबान जो है आले के तौर पर इस्तेमाल हुई है, जबकि उसकी गुफ्तगू जो होगी वो साहबे आला होगा। आठवीं मिसाल में लफ्ज़ बोलकर मुतज़ाद मुराद लेना, लफ्ज़ बोलकर मुतज़ाद मुराद लेना। मसलन किसी अनपढ़ को अलामा कहना, अनपढ़ को अलामा कहना। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, हाय उस जूद पशेमाँ का पशेमाँ होना। यहाँ पर कातल के लिए जूद पशेमाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो जूद पशेमाँ यहाँ पर मजाज़े मुरसल है। नौवीं किस्म में मुस्तकबिल बोलकर हाल मुराद लेना, मुस्तकबिल बोलकर हाल मुराद लेना। मसलन किसी ज़ेरे तकमील मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म को डॉक्टर कहकर मुखातब करना, हालांकि वो भी डॉक्टर नहीं बनना, उसने मुस्तकबिल में बनना है, लेकिन उसको जो ही एडमिशन उसका उसमें मेडिकल में होता है तो उसको डॉक्टर कहना शुरू कर दिया जाता है। ये जो दो आँखें मुंद गई मेरी, इस पे वाह होती एक बार ए काश, मुंद जाना, बंद हो जाना, ख़त्म हो जाना है, मर जाना। तो हालांकि वो भी ज़िंदा है, लेकिन उसने मुस्तकबिल के लिए अपने इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है। माजी बोलकर हाल मुराद लेना। लाहौर शहर की ज़्यादा आबादी महाजरों पर मुश्तमिल है। लफ्ज़ महाजर, कभी माजी में लोग हिजरत करके वहाँ पर आए थे, लेकिन अभी भी उनको महाजर ही के लफ्ज़ से उनके लिए महाजर ही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। खराज देता चला आ रहा हूँ आज तल, मैं एक आज तलक खराज देता चला आ रहा हूँ आज तलक, मैं एक रोज़ ज़माने से जंग हारा था। यहाँ पर किसी माजी के वाक़े का ज़िक्र किया गया है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।